हरि पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अक्टूबर 2011 अंक 322 ऋषि प्रसाद। समय रहते उनसे जगदीश्वर की मुलाकात का पाठ पढ़ ले। पूज्य बापूजी कहते हैं, एक बार सूफी संत मौलाना जलालुद्दीन अपने शिष्यों के बीच बैठे थे। सब कीर्तन ध्यान की मस्ती में मस्त थे। किसी कॉलेज के प्रोफेसर अपने मित्रों के साथ घूमते घामते वहां आ पहुंचे। उन्होंने सुना था कि यहाँ ध्यान साधना करने वाले और आत्मविद्या का प्रसाद बांटने वाले एक अलमस्त फकीर और उनके शिष्य रहते हैं। वे लोग कुतूहलवश ही वहां जा पहुंचे थे। देखा कि मौलाना 50-60 साल की उम्र के लगते हैं और अपने शिष्यों को आत्ममस्ती में मस्त बना रहे हैं। कोई नाच रहा है, कोई हंस रहा है, कोई घूम रहा है, कोई चुप होकर बैठा है। यह सब देखकर उन्होंने अपनी मति से संत को और उनके व्यवहार को तौलना शुरू किया। एक ने कहा, अजीब फकीर है ये, किस ढंग से सबको मस्त बना रहे हैं। दूसरे ने कहा, अरे यह आदमी खतरनाक मालूम होता है, सबको पागल बना रहा है। तीसरे ने कहा, यह कोई ध्यान है? ध्यान में कभी हिलचाल होती है, नाचना गाना होता है? ध्यान तो चुपचाप बैठकर किया जाता है। चौथे ने कहा, कुछ भी हो, लेकिन ये लोग मस्ती तो ले रहे हैं। ध्यान कैसा होता है यह तो हमें पता नहीं, पर ये लोग कुछ अजीब मस्ती में मस्त हैं। इन खुशी की खबरें दे रहा है। तब किसी ने कहा, जिस विषय का पता नहीं हो उस विषय में बोलना बेवकूफ़ी है। चलो बेकार में समय मत गवाओ। उस वक्त वे मूर्ख लोग अपना अपना अभिप्राय देकर चलते बने। फिर कुछ महीनों के बाद स्कूल कॉलेज की छुट्टियां आई। तब उनको हुआ, चलो वहीं चले। वे लोग फिर से गए, पर शिष्य होकर नहीं, साधक होके नहीं, केवल दर्शक होके गए। जो लोग दर्शक होकर महापुरुषों के द्वार पर जाते हैं, उनकी जैसी जैसी मान्यताएं होती हैं, वैसा वैसा अर्थ वे निकालते हैं। वे लोग संत दर्शन का या संत के ज्ञान का कुछ फायदा नहीं ले पाते हैं। जो लोग प्यास लेकर जाते हैं, जिज्ञासा लेकर जाते हैं, उनमें कुछ सात्विकता होती है, जिससे ऐसे लोग को लाभ भी होता है। प्रोफेसर और उनके साथी विद्वता का भूत अपनी खोपड़ी में रखकर संत के पास पहुंचे। इस बार उन्होंने देखा कि संत के सामने लोग बड़ी शांति से बैठे हैं। न कोई नाच रहा है, न गा रहा है, न हंस रहा है, न रो रहा है, न कांप रहा है, न चिल्ला रहा है। जलालुद्दीन भी मौन है, शांत है। तब उस टुकड़ी के मूर्खों ने
अपना अभिप्राय देना शुरू कर दिया। हाँ, अब ये लोग ध्यान में हैं। अब जलालुद्दीन और उनके शिष्यों को कुछ अक्ल आई। पहले तो ये बिगड़े हुए थे, अब सुधर गए। जो लोग खुद बिगड़े हुए हैं उनको ही साधक लोग, भक्त लोग बिगड़े हुए दिखते हैं। ऐसे लोग रॉक एंड रोल में नाचेंगे, फिल्म की पटियां देखकर तो हंसेंगे, रोएंगे, लेकिन भगवान के लिए भाव में आकर न हंसेंगे, न रोएंगे, न नाचेंगे। वहाँ अपने को सभ्य समझेंगे और भगवान के लिए हंसना, रोना, नाचना असभ्यता मानेंगे। वे बेचारे अंदर की मस्ती लेने की कला ही नहीं जानते हैं। ऐसे ही प्रोफेसर और उनके साथियों ने, बेचारों ने अपना मत दिया। हाँ, अब ठीक है, अब चुप होकर बैठे हैं। महाराज भी चुप है, लोग भी चुप है। अच्छा है, अब ये लोग सुधर गए। अब साधना करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे तो कभी न कभी परमात्मा को पालेंगे। तब किसी ने कहा, वह ठीक था या यह ठीक है, ऐसा कहना ही ठीक नहीं है। ऐसे ही पहले से अपने पाप ज्यादा है कि हम इन लोगों की तरह मस्ती में मस्त नहीं हो पाते हैं। ऊपर से संतों और साधकों के संबंध में अभिप्राय देकर पाप का बोझ बढ़ाना उचित नहीं है। हमें चुप रहना चाहिए। किसी ने कहा, चलो बेकार की बातों में समय मत गवाओ। उस वक्त भी वे चले गए, पर मौका मिला तो आए बिना नहीं रह पाए। अब की बार देखा तो जलालुद्दीन अकेले हैं। आकाश की ओर उनकी निगाहें हैं। उनके रोम रोम से चैतन्य की मस्ती बिखर रही है। उनके अस्तित्व से मौन, शांति और आनंद की खबरें मिल रही है। उसे फिर कुछ सीखना नहीं पड़ता। प्रोफेसर उनके सामने आकर बैठे। उन्होंने मौलाना से पूछा, बाबा जी, सब कहाँ गए? आपके भक्त और शिष्य जो आपके साथ रहते थे, वे सब चले गए क्या? जलालुद्दीन बोले, हाँ, मुझे जो देना था वह मैंने दिया, उन्हें जो पाना था वह उन्होंने पा लिया। मुझे जो पाठ पढ़ाना था पढ़ा दिया। हमारे कॉलेज के दिन पूरे हो गए, अब छुट्टियां चल रही हैं। अभी हमारे कॉलेज की छुट्टी तो पड़ी नहीं। तुम्हारे अज्ञानियों के स्कूल कॉलेज में तुम 15 साल तक विद्यार्थियों की खोपड़ी में कचरा भरते रहते हो। उन्हें हर साल छुट्टियां देते हो, फिर भी उनकी छुट्टी नहीं होती। वे कहीं न कहीं बंधे रहते हैं। परंतु यहाँ जो आता है और यहाँ के पाठ ठीक से पढ़ लेता है, उसकी तो सदा के लिए छुट्टी हो जाती है। साथ ही उसे जन्म मरण के चक्कर से भी छुट्टी मिल जाती है। हमारा ज्ञान ऐसा है। विद्यार्थी तुम्हारे पाठ तो 1000 जन्म पढ़ता रहे, फिर भी उसकी बेड़ियां नहीं टूटती। हमारा पाठ जो एक बार सीख ले, उसे फिर कुछ सीखना नहीं पड़ता। अंगूठा छाप व्यक्ति भी हमारा पाठ पढ़े तो अच्छे अच्छे तुम जैसे पढ़े हुए लोगों को भी
पढ़ाने की योग्यता पा लेता है। वे चाहे निर्धन दिखे पर कईयों को धनवान बनाने का सामर्थ्य रखता है। प्रोफेसर एकटक जलालुद्दीन की ओर निहार रहे हैं। जलालुद्दीन जो बोल रहे थे वह केवल भाषा नहीं थी, भाषा के पीछे कुछ सत्य था, तत्व का अनुभव था। जो लोग समझते हैं कि पैसे हो, सत्ता हो, या लोगों में प्रतिष्ठा हो तो ही सुखी जीवन गुजारा जा सकता है। पैसे के बिना सुख नहीं मिल सकता, सुधार नहीं हो सकता, सेवा भी नहीं हो सकती। लेकिन वे लोग भ्रांत मनोदशा में जी रहे हैं। जलालुद्दीन ने प्रोफेसर को कहा, मेरा पाठ पढ़ने वाला व्यक्ति जहाँ कहीं जाएगा, जो कुछ करेगा उसके लिए शुभ हो जाएगा। जिन वस्तुओं को देखेगा वे प्रसाद हो जाएगी, और जहाँ कहीं रहेगा वह भूमि तीर्थ हो जाएगी। वह जितने दिन जिएगा उतने दिन उसके लिए मानो हर दिन दिवाली और हर रात पूनम हो जाएगी। ऐसा पाठ पढ़ाकर अब मैं विश्रांति ले रहा हूँ। अगर सोचने में रह गए तो चूक गए। वे प्रोफेसर तो पढ़े लिखे व्यक्ति थे। कुछ सोचकर वे नम्रता से बोले, महाराज, हम भी आपसे पढ़ना चाहते हैं, हमें भी आप पाठ पढ़ाइए। जलालुद्दीन बोले, अब मेरे पास समय नहीं है। तुम कई बार यहाँ आते रहे, सब देखते रहे, परंतु तब मेरे पाठ पढ़ने की तुम लोगों में कोई उत्सुकता नहीं थी। अब मैंने अपना काम निपटा लिया है। अब मैं आखिरी क्षणों के इंतजार में कुछ दिन बिता दूंगा। फिर इस संसार के शरीर रूपी चोले को छोड़कर अपने आत्मा में लीन हो जाऊंगा। वक्त यूं ही चला गया, तुम समझ नहीं पाए। जगत की विद्या पढ़ाने वाले प्रोफेसर तो लाखों लाखों मिल जाएंगे, किंतु जगदीश्वर की मुलाकात का पाठ पढ़ाने वाला मुर्शिद सदगुरु तो कभी कभी कोई बिरले ही समाज के बीच आते हैं। वे जब आते हैं तो श्रद्धा भक्ति वाले कुछ लोग उनसे जितनी जिसकी श्रद्धा निष्ठा होती है उतना पा लेते हैं, और बाकी के वैसे ही रह जाते हैं। आप स्टेशन पर पहुंचे हो और रेलगाड़ी भी उस समय खड़ी हो। अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो समय रहते ही रेलगाड़ी जब खड़ी हो तब उसमें बैठ जाना चाहिए। अगर सोचने में रह गए तो चूक गए। रेलगाड़ी रवाना होने की तैयारी में हो तब तक भी बैठ सकते हो। तुम जहाँ कहीं जाना चाहते हो वहाँ पहुँच सकते हो, परंतु रेलगाड़ी चली जाए उसके बाद तो फिर सिर कुटना ही पड़ेगा, कुटना ही रहेगा। ऐसे ही प्रोफेसर बेचारे सोचने में ही रह गए। आए तो सही संत के पास 2 बार 3 बार 4 बार,
पर ऐसे के ऐसे ही रह गए। सब आपस में एक दूसरे को दोष देने लगे, तूने ऐसा कहा, तूने वैसा कहा। जब संत के पास समय नहीं रहा, तब आए तो फिर सिर कुटना ही रहा। ऐसे लोगों के लिए कहावत सार्थक होती है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उस समय तो दर्शक बनकर आए थे, अगर साधक बन के, जिज्ञासु बन के आते, भागवत ध्यान सत्संग और भगवान नाम रूपी गाड़ी में बैठ जाते, तो भव सागर से पार हो जाते। भव सागर से पार नहीं भी होते, तो भव सागर से पार होने की कुछ कला ही सीख लेते। इतना भी नहीं होता तो सत्संगियों के बीच बैठकर सत्संग कथा सुनते, कुछ समझ का विकास होता, कुछ पाप मिटा सकते थे। पर जो लोग अपने को समझदार मानते हैं, वे सत्संग में नहीं बैठ सकते। जो लोग जानते हैं कि अपनी समझ से भी अधिक समझ है, अपने सुख से भी विशेष सुख है, और उसे पाने में अपने समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। ऐसी जिनकी सन्मति होती है, वही लोग ब्रह्मवेता संतों के सानिध्य में शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। वे ही संतों के सानिध्य का लाभ लेकर परमात्मा प्राप्ति की ओर चल पड़ते हैं, अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर लेते हैं। संत पथिक जी महाराज कहते हैं, जब तुम्हें कोई सदाचारी, कर्तव्य परायण, धर्मनिष्ठ, सेवा प्रेमी साथी न मिले, तब अकेले ही रहो। किंतु मूर्ख, कामी, क्रोधी, लोभी, असभ्य, झगड़ालू की संगति न करो। हरि